हेलो दोस्तों नमस्कार। मैं आप सभी का बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम शैशवावस्था के विकासात्मक कार्य एवं विशेषताएं। ठीक है, पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था शैशवावस्था के विभिन्न नाम। ठीक है, और आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शैशवावस्था के विकासात्मक कार्य एवं विशेषताएं। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि शैशवावस्था के विकासात्मक कार्य से क्या मतलब है, या मैं यूं कहूं कि शैशवावस्था के विकासात्मक कार्य क्या होते हैं। तो चलिए पहले मैं बात करता हूं विकासात्मक कार्यों की। तो ये जो विकासात्मक कार्य शब्द है, ये सबसे पहले अमेरिका के शिकागो यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था प्रोफेसर हैविंगस्ट, तो उनके द्वारा दिया गया था। तो बच्चों, साथ में ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। किसके द्वारा दिया गया था? विकासात्मक कार्य, यहां इधर लिख देता हूं मैं, विकासात्मक कार्य किसके द्वारा दिया गया भाई? प्रोफेसर हैविंगहस्ट द्वारा, जो अमेरिका के शिकागो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। प्रोफेसर हैविंगहर्स्ट, ठीक है, अमेरिका। चलिए, ये होती है विकासात्मक कार्य शब्द की कहानी की किसके द्वारा दिया गया। अब देखो, इसमें दूसरी बात क्या है? इसमें दूसरी बात है कि विकासात्मक कार्य से मतलब क्या है। तो विकासात्मक कार्य का मतलब होता है, सुनिए, कोई भी व्यक्ति होता है या बच्चा होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, बच्चा होता है तो उसकी खिलौनों में रुचि रहती है, थोड़ा सा बड़ा होता है, बाल्यावस्था में आता है तो खेलने लगता है, किशोरावस्था में उसकी रुचि कुछ और हो जाती है। तो मैं कहूँ कि उम्र और अवस्था, प्रत्येक व्यक्ति की उम्र और अवस्था के अनुसार उसके कार्य अलग अलग हो जाते हैं, यानी उसकी रुचि अलग अलग कार्यों में होती है। इन्हीं को हम कहते हैं विकासात्मक कार्य। तो क्या मतलब हुआ? विकासात्मक कार्य का मतलब क्या हुआ? उम्र व अवस्था के अनुसार किए जाने वाले कार्य। क्या मतलब होगा जी? देखो इधर अर्थ क्या होगा, यहीं पे लिख देता हूं मैं, अर्थ उम्र व अवस्था के अनुसार, जो भी एज होती है उसकी, उम्र व अवस्था से मतलब बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ठीक है, शैशवावस्था, ये हमारी अवस्था हो जाए, या फिर हम कहते हैं उम्र। तो उम्र व अवस्था के अनुसार किए जाने वाले कार्य, इन्हीं को हम क्या कह देते हैं? विकासात्मक कार्य। करेक्ट। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, मेन रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट है कि विकासात्मक कार्य का मतलब क्या होता है और विकासात्मक कार्य शब्द किसने दिया। ठीक है, तो विकासात्मक कार्य शब्द का मतलब होता है उम्र और अवस्था के अनुसार किए जाने वाले कार्य। और दूसरा विकासात्मक कार्य जो शब्द दिया गया था, वो बच्चों शब्द दिया गया था अमेरिका के शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैविंगहर्स्ट द्वारा। करेक्ट, क्लियर यहां तक की बातें? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, शैशवावस्था के विकासात्मक कार्य, यानी शैशवावस्था में बच्चा किन कार्यों में रुचि लेता है। ठीक है, उसमें किन किन कार्यों को करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, साथ ही उसमें शैशवावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, यानी उसमें कौन कौन सी शैशवावस्था में कौन कौन सी विशेषताएं बच्चे में पाई जाती है, उनका अध्ययन करते हैं। तो आपको पता है शैशवावस्था, जॉन्स के अनुसार शैशवावस्था हम पढ़ रहे हैं 0 से 6 वर्ष। तो इसमें आपको 0 से मतलब जन्म से 6 वर्ष, तो आपको इसमें मानना है कि बच्चे की जन्म से 6 वर्ष में वो किसी भी अवस्था में हो सकता है 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का। मैं अगर ये कहूँ कि दोहराने की प्रवृत्ति, तो आप कहोगे जन्म के समय में तो दोहराने की प्रवृत्ति होती नहीं है। नहीं, हम कब की बात कर रहे हैं? हम पूरे टाइम की बात कर रहे हैं, 0 से 6 वर्ष की। तो जब 3-4 साल का होता है तो बच्चा बहुत दोहराता है, कोई भी शब्द कोई बोलता है तो उन शब्दों को उसकी दोहराने की प्रवृत्ति होती है। तो उस पूरे टाइम पीरियड में जो विशेषताएं पाई जाती हैं हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, वो विशेषताएं चाहे 5वें साल पाई जाती हूँ, या 6वें साल, या पहले साल, या दूसरे साल। ठीक है, तो पूरा हमें लेके चलना है जन्म से 6 वर्ष तक। तो चलिए, पहली जो उसमें विशेषता पाई जाती है वो है शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र। जी हाँ, जब बच्चा छोटा होता है, यानी जन्म से 6 वर्ष के दौरान बच्चे का बहुत तीव्र विकास होता है। ठीक है, छोटा बच्चा होता है, 2 महीने बाद उसके शरीर में काफ़ी सारे परिवर्तन आ जाते हैं। उसका जो है भार है, ठीक है, उसका आकार है, काफ़ी सारा परिवर्तन आ जाता है। ऐसे ही 2 वर्ष के बाद हम
बात देखते हैं तो हम बच्चे को नहीं पहचान सकते कि ये वही बच्चा है। तो बहुत ज़्यादा शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। तो शारीरिक विकास तो बहुत तीव्र से होता है, तीव्र गति से, और मानसिक विकास भी हमें पता है कि बच्चा बहुत जल्दी उसका मानसिक विकास होता है। लैंग्वेज को तो 3 साल की उम्र में ही वो ऐसा सीख जाता है बोलना, ज़बरदस्त। और 6 साल तक की तो क्या बात करें, 6 साल तक का बच्चा तो वो शब्द और उस तरह से बोलता है कि हम अचंभा करते हैं। ठीक है, तो शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है, कब? शैशवावस्था में। ठीक है, करेक्ट। अगली हम बात करते हैं जिज्ञासा प्रवृत्ति। जी हाँ, बच्चे में जिज्ञासा प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा पाई जाती है 0 से 6 वर्ष में। ठीक है, 3-4 साल का बच्चा जो होता है वो बार बार अनेकों क्वेश्चन करता है, और कई बार तो जो घर के मेंबर होते हैं वो उन क्वेश्चन से तंग आकर बच्चे को डांटते भी हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा इस चीज़ का, ये क्यों, तारे क्यों चमकते हैं, ऐसा क्यों होता है, ये क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। लेकिन बच्चों के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस का जवाब दिया जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई डांटते हैं वो सही है, बच्चों के हर एक क्वेश्चन का जवाब दिया जाना चाहिए। ठीक है, यथा सामर्थ्य जवाब दिया जाना चाहिए। तो शारीरिक व मानसिक विकास तीव्र गति से होता है, करेक्ट। जिज्ञासा प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जी हाँ, जिज्ञासा प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा पाई जाती है, कितने सारे क्वेश्चन करता है। ठीक है, अगला है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। हाँ जी, सीखने की प्रक्रिया में बहुत तीव्रता पाई जाती है। ठीक है, जो भी बच्चा जिन भी चीज़ों को देखता है बड़े ध्यान से देखता है और वैसा करता है, जिन भी चीज़ों को सुनता है वो बड़े ध्यान से सुनता है और उसी को फिर बोलने का प्रयास करता है ना। और वही चीज़ है अनुकरण, जो है अनुकरण करता है, और अनुकरण से बहुत जल्दी वो कई सारी चीज़ों को सीखता है। तो जिज्ञासा, क्या हमने क्या कहा, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। जी हाँ, सीखने की प्रक्रिया में बहुत अधिक तीव्रता पाई जाती है, कब? शैशवावस्था में, यानी 0 से 6 वर्ष। तो यहाँ ध्यान रखना, यानी जन्म से कह दो या 0 से कह दो, जन्म से 6 वर्ष, हम जन्म से 6 वर्ष के टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला है सीमित मात्रा में कल्पना। बच्चे की कल्पना जो होती है वो सीमित मात्रा में होती है। वो अपने चारों ओर का जो एटमॉस्फेयर होता है घर परिवार का, वो उतनी ही कल्पना कर पाता है, थोड़ी बहुत कल्पनाशीलता या कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो सीमित मात्रा में कल्पना। दूसरों पर निर्भर, ये तो हमें मालूम है, दूसरों पर निर्भर रहता है 0 से 6 वर्ष का बच्चा। पानी पिलाना है, ठीक है, तो वो पेरेंट्स से बोलता है ना, घर के मेंबर से बोलता है। खाना खिलाना है तो घर के मेंबर से बोलता है। तो जो भी उसकी आवश्यकताएं होती हैं उनके वो घर के मेंबर से बोल के, या घर के उसके मेंबर जो होते हैं वो उसकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो दूसरों पर निर्भर होता है कौन? 6 वर्ष तक का बालक। दूसरे शिशुओं में रुचि या दूसरे शिशुओं के प्रति रुचि। जी हाँ, बच्चा जब छोटा होता है किसी दूसरे शिशु को देखता है, विशेषकर 2 या 3 या 4 साल का बच्चा जो होता है, जब किसी दूसरे शिशु को देखता है वो बेबस उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, उसके पास जाता है, उसे देखता है, उससे बात करने की कोशिश करता है। तो कहने का मतलब है दूसरे शिशुओं के प्रति बहुत अधिक रुचि होती है, कब? शैशवावस्था। ठीक है, तो दूसरे शिशुओं के प्रति रुचि होती है। नेक्स्ट है दोहराने की प्रवृत्ति। जी हाँ, अभी हम बात कर ही रहे थे, जिन भी शब्दों को सुनता है, जिन भी चीज़ों को करते हुए देखता है वो खुद करने लगता है। इसी को कहते हैं दोहराने की प्रवृत्ति या अनुकरण करने की प्रवृत्ति। तो ये जो अनुकरण करने की प्रवृत्ति है ये बच्चे में बहुत अधिक पाई जाती है, शैशवावस्था। ठीक है, तो दोहराने की प्रवृत्ति। क्षणिक मित्रता। जी हाँ, कई बार जब वो कहीं भी जाता है कि दूसरे बच्चों को देखता है, ठीक है, तो उनकी तरफ बेबस अट्रैक्ट होता हुआ चला जाता है ना, अट्रैक्ट हो जाता है और बातें करता है उनसे, उनके साथ खेलता है। लेकिन जब भी, जैसे अगर मान लो वहाँ से दूर जाता है, ठीक है, जैसे इमेजिन करो कि बच्चा जब नानी के जाता है, वहाँ की नहीं बच्चों को देखता है तो उनके साथ बहुत घुल मिल जाता है, खेलता कूदता है सारे दिन भर। लेकिन जैसे ही वो वापस अपने घर आता है भूल जाता है। ठीक है, वो उसके दिमाग में नहीं रहते कि हाँ वो है, ऐसा है। ठीक है, तो कहने का मतलब मित्र जो है, क्षणिक मित्रता पाई जाती है बच्चों में, बहुत ही अल्प समय की मित्रता पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, मित्रों की संख्या 1 या 2। जी हाँ, 5 से 6 वर्ष का बालक होता है, इसके ज़्यादा मित्र नहीं होते, 1 या 2 मित्र होते हैं। ठीक है, तो मित्रों की संख्या 1 या 2 होती है। नेक्स्ट, अनुकरण द्वारा सीखना। अभी हम बात कर ही रहे थे, अनुकरण द्वारा सीखता है छोटा बच्चा, अनुकरण द्वारा सीखना। संवेगों का प्रदर्शन। जी हाँ, संवेगों का प्रदर्शन करता है। संवेगों का प्रदर्शन कैसे करता है? भूख लगती है तो वो खाने के लिए, ठीक है, रोने लगता है। ठीक है, प्यास लगती है तो पानी के लिए फिर वो कहने लगता है पानी के लिए। तो यही है संवेगों का प्रदर्शन। ठीक है, इतनी को हम क्या कहते हैं? संवेगों का प्रदर्शन। नेक्स्ट है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। मूल प्रत्यात्मक व्यवहार से मतलब है जैसे किसी भी चीज़ से मान लो डर लगा तो बालक क्या करता है? पलायन करता है। इसी को कहते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। मूल प्रवृत्ति की बात करें तो मूल प्रवृत्ति की बात की थी विलियम मैकडूगल ने, और विलियम मैकडूगल ने हमें 14 मूल प्रवृत्ति बताई है। 14 मूल प्रवृत्ति। ठीक है, तो 14 मूल प्रवृत्तियों में से जैसे एक मूल प्रवृत्ति है भय, तो जैस मूल प्रवृत्ति है पलायन,
मूल प्रवृत्ति क्या होगी? पलायन। ठीक है, तो जब बालक को भय लगता है, डर लगता है, तो वहां से भागने लगता है, तो इसे कहते हैं मूल प्रवृत्ति। तो मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार उसका होता है। ठीक है, नेक्स्ट है नैतिक व सामाजिक भावना का अभाव। जी हाँ, बच्चे में नैतिक और सामाजिक भावना बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है इस वक्त बच्चे के पास अगर कुछ खाने के लिए हम उससे मांगेंगे कि बेटा मुझे एक दे दे या बेटा मुझे थोड़ा सा दे दे, वो नहीं देता कि नहीं मैं नहीं दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो नैतिक और सामाजिक भावना उसमें बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो आप कल्पना ना करें कि आपने उससे कोई चीज़ दे दी और कुछ टाइम बाद उसके पास कुछ चीज़ तो वो दे देगा, वो दे भी देगा, लेकिन ज़्यादा चांस है कि वो नहीं दे। ठीक है, तो उसमें नैतिक व सामाजिक भावना का अभाव पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है स्वार्थी व स्वकेंद्रित। हाँ, जब उसमें नैतिक व सामाजिक भावना का अभाव होता है तो स्वार्थी और स्वकेंद्रित होता है, खुद के लिए देखता है। अगर आप उसके पास एक ही चीज़ है तो वो आधी आधी भी नहीं करेगा ना, आधी आधी शेयर नहीं करके, दो हैं तो दो को भी वो खुद ही लेने की कोशिश करेगा। तो स्वार्थी होता है और स्वकेंद्रित होता है, वो सिर्फ अपनी परवाह करता है ना। हालांकि इसमें रेयर केस हो सकते हैं कि जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो समझदार होने लगता है, तो पेरेंट्स जो उसको आदर्श सिखाते हैं, जैसा कि हमने पिछली क्लास में बात की थी, तो वैसे व्यवहार करने लगता है। लेकिन जब छोटा बच्चा होता है तो वो स्वार्थी और स्वकेंद्रित होता है। नेक्स्ट है न तो सामाजिक और न ही असामाजिक। तो इसे ध्यान रखना, स्वार्थी व स्वकेंद्रित का मतलब हम ये ना कह दें कि वो भाई असामाजिक है या सामाजिक नहीं है। ठीक है, तो ये उसमें व्यवहार पाया जाता है, लेकिन इसके बेस पे हम बच्चे को कह दें कि वो सामाजिक नहीं है, वो असामाजिक है, इस तरह से कह दें तो बात गलत होती है। ठीक है, तो इसमें सामाजिक या ना असामाजिक होने जैसी कोई बात नहीं होती, वो उसका मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार कह दो या शैशवावस्था का जो व्यवहार है वो कह दो, स्वार्थी और स्वकेंद्रित। ठीक है, तो न तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट जो उसकी मूल प्रवृत्ति है या विकासात्मक कार्य है, वो है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, है ना। या उससे पहले कहानियां सुनना और सुनाना। जी हाँ, बच्चों को कहानियां सुनना बहुत पसंद होता है ना, अपनी मदर से, अपनी ग्रैंड मदर से, है ना, तो माता पिता से किसी से वो कहानी सुनना बहुत पसंद होता है। और कई बार बच्चा दूसरों को कहानी सुनाते हुए आपने देखा होगा कि ऐसा था, वो खुद भी कहानियां सुनाता है, तो उसे बहुत पसंद होता है कहानियां सुनना और सुनाना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, है ना। तो सुनना लिसनिंग, बोलना स्पीकिंग, पढ़ना रीडिंग, लिखना राइटिंग। ठीक है, तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना LSRW आदि भाषाई कौशलों की आधारभूत समझ होती है। जी हाँ, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था स्कूल पूर्व की या विद्यालय पूर्व की आयु, शैशवावस्था को हमने कहा था विद्यालय पूर्व की आयु, और उसमें कहा था कि 3 से 6 वर्ष का बालक जो होता है वो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना सीखता है, और इन्हीं के कारण इसमें भाषाई कौशलों की आधारभूत समझ होती है। ठीक है, जो उसको विद्यालय में पढ़ने में फायदा भी पहुंचाती है। तो ये किसकी विशेषता है? शैशवावस्था की। नेक्स्ट वन है अपनी संवेदनाओं, ठीक है, ज्ञानेंद्रियों व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखना। ठीक है, तो ये अपनी संवेदनाओं के माध्यम से सीखता है ना, ज्ञानेंद्रियों और शारीरिक क्रियाओं से। ये तो भाई हर एक के लिए है, संवेदनाओं से केवल बच्चा ही नहीं, संवेदनाओं से तो अपन खुद भी सीखते हैं, और शारीरिक क्रियाओं से, तो शारीरिक क्रियाओं से भी हम खुद भी सीखते हैं। तो ये तो सभी में विशेषता पाई जाती है। तो बस यही पॉइंट है, और लास्ट में हम फिर विकासात्मक कार्य ये आएगा जो कि हमने शुरू में। तो चलिए एक बार और देखते हैं इस टॉपिक को, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ध्यान से समझो, शैशवावस्था के विकासात्मक कार्य। सबसे पहले बात करते हैं विकासात्मक कार्य। विकासात्मक कार्य से क्या मतलब है? विकासात्मक कार्य से मतलब है उम्र एवं अवस्था के अनुसार किए जाने वाले कार्य। करेक्ट। दूसरा, विकासात्मक कार्य शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो किसके द्वारा दिया गया? प्रोफेसर हैविंगहर्स्ट, अमेरिका के शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर हैविंगहर्स्ट, उनके द्वारा दिया गया। ठीक है, बात करते हैं विकासात्मक कार्य और विशेषताओं की। तो पहली विशेषता है शारीरिक व मानसिक विकास तीव्र गति से। बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। दूसरी, जिज्ञासा प्रवृत्ति पाई जाती है शैशवावस्था में। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है। सीमित मात्रा में कल्पना, दूसरों पर निर्भर, दूसरे शिशुओं के प्रति रुचि, दोहराने की प्रवृत्ति होती है। क्षणिक मित्रता होती है, मित्रों की संख्या इनमें 1 या 2 होती है। अनुकरण द्वारा सीखना, संवेगों का प्रदर्शन। ठीक है, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार संवेगों का प्रदर्शन करता है, और जैसे संवेग होते हैं उनके अनुरूप जो व्यवहार होता है, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होता है, वो प्रदर्शित करता है। नैतिक व सामाजिक भावना का अभाव, नैतिक और सामाजिक भावना का अभाव पाया जाता है। स्वार्थी व स्वकेंद्रित, बच्चा स्वार्थी और स्वकेंद्रित होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम उसे सामाजिक या असामाजिक की कैटेगरी में डाल दें कि वो सामाजिक है या असामाजिक है। ठीक है, तो ना तो सामाजिक बोल सकते और ना ही असामाजिक। ठीक है, नेक्स्ट, कहानियां सुनना व सुनाना बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद होता है।
इस उम्र में सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आदि भाषाई कौशलों की आधारभूत समझ विकसित होती है। और फाइनल है अपनी संवेदनाओं, ज्ञानेंद्रियों व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखना, जो कि संवेदनाओं व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सभी सीखते हैं, लेकिन बच्चा विशेषकर ज़्यादा सीखता है उस वक्त, और केवल अपनी ज्ञानेंद्रियों और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से ही बच्चा उस वक्त सीखता है। जो भी देखता है, जो भी आसपास कोई व्यवहार करता है, उसके द्वारा सीखता है। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका शैशवावस्था के विकासात्मक कार्य एवं विशेषताएं। बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, जो भी सारी बातें हैं वो ऐसी हैं जो कि बच्चों में हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। ठीक है, 0 से 6 वर्ष के बच्चे या जन्म से 6 वर्ष तक का बच्चा होता है तो उनमें ये गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी क्लास फिनिश होती है। बच्चों कैसी क्लास आपको कैसी लगी? ठीक है, यदि पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। बाकी ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।